वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, आपकी 11 फरवरी को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम लेके आए हैं टेस्ट सीरीज़। तो आज हम देखेंगे तत्सम तद्भव शब्दों के 50 सवाल। आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से गलत तद्भव तत्सम युग्मों का आपको चयन करना है। दिया है कलाई कलाची, कायर कातर, कुनबा कुटुंब, क्या किमह। ठीक है, तो इसमें जो गलत युग्म है वो होता है क्या किम। गलत युग्म है क्या किम। किम का मतलब होता है कौन सा, ना कि क्या। फिर अधिष्ठाता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अधिष्ठातन, अधिष्ठात्री, अवगाह या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो अधिष्ठाता का तत्सम शब्द क्या होगा, इसका होगा अधिष्ठात्री। ये याद कर लीजिए, अधिष्ठाता अधिष्ठात्री। फिर है पूछा गया है कि कौन सा तत्सम शब्द है, हरितकी, विभीतकी, त्रिफला या फिर सभी। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखिए तीनों तत्सम शब्द हैं, हरितकी भी, विभीतकी भी और त्रिफला भी। फिर है कि अहिफेन और अपठ ये किस प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, तो तत्सम हैं, तद्भव हैं, अर्ध तत्सम या फिर देशज। तो अहिफेन और अपठ जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है कि अलक्तक शब्द का है, इसका तत्सम क्या होगा। अलक्तक शब्द का अलगाव, अलंब, आलता या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसका तत्सम होगा आलता। तत्सम नहीं, तद्भव होगा, आलता का होगा अलक्तक। ये मिसप्रिंट है, करेक्ट कर लीजिएगा। फिर कौन सा तद्भव शब्द है, अंडी, अवगुण, उपमाता या फिर अपर। इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए अंडी जो है ये एक तद्भव शब्द है, इसके अलावा अवगुण, उपमाता, अपर जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। फिर है काष्ठपादु, इस शब्द का उचित तद्भव आपको बताना है। कठौती, कठपाया, खड़ाऊँ या फिर काठपद। तो इसका जो उचित तद्भव शब्द होगा वो होगा खड़ाऊँ, ग वाला खड़ाऊँ। ये काष्ठपादु का उचित तद्भव होगा खड़ाऊँ। फिर है गलगति, यह एक तत्सम शब्द है, किसका, गलगति का, यानी आपको तद्भव बताना है। गलौटी, गुलेल, गिरगिट या फिर गवगाह। तो गलगति का क्या होगा, गिरगिट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको चयन करना है उच्चाट, उचाट, अंचन, क तथा ग दोनों। तो इसमें देखिए क तथा ग दोनों, उच्चाट भी तत्सम शब्द है और अंचन भी तत्सम शब्द है। फिर है गलत तद्भव तत्सम युग्मों का आपको चयन करना है। ठीक है, उपरोक्त, उपर्युक्त, ईख, इच्छु, उघटन, उद्घटन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से गलत कौन सा है, ये है उघटन, उद्घटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से गलत का चयन कीजिए। परखह परसों, अर्ची आँच, उपचक्षु ऐनक, आर्य आरंज। तो इसमें से गलत कौन सा है ये बताना है। तो इसमें देखिए परखह परसों गलत है, बाकी सब सही है। फिर है निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से गलत का चयन कीजिए। फिर से स्वक सगा, भला भद्रक, अवगाथ अवगाह और अचकन कंचुक। ठीक है, तो इसमें अवगाथ अवगाह जो है ये गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अमरबेल, अमरबेल का तत्सम शब्द अम्लवेत्स, अमर्त्यबेलिका, अजरवल्लरी या फिर कोई नहीं सही है। तो इसमें देखिए अम्लवेत्स जो है ये सही है। फिर जिस प्रकार से अग्रप अगुआ यानी तत्सम तद्भव युग्म है, वैसे ही अट्टा एक तत्सम शब्द है। आपको अट्टा का तद्भव बताना है। अटारी, आटा, अड्डा, ख तथा ग दोनों। तो इसमें देखिए इसका होगा सही अड्डा। ठीक है, अट्टा का तद्भव क्या होगा, अड्डा होगा।
फिर आगे है कंकड़ और कंकती, ये दोनों तत्सम युग्म हैं। इनके तद्भव युग्म आपको बताना है, मतलब कंकड़ का तद्भव और कंकती का तद्भव। ऑप्शन दिया है कंगन और ककही, कंघी और कंगन, कंगन और कंघी, और क तथा ग दोनों सत्य हैं। तो इसमें क्या होगा सही आंसर, ये क तथा ग दोनों सत्य हैं। ठीक है, मतलब कंकड़ का जो तद्भव होता है वो कंगन होता है, कंगन, और कंकती का जो तद्भव होता है वो ककही भी होता है और कंघी भी होता है। ठीक, आगे करवर्त और करपत्र, ये तत्सम शब्द हैं। इनका तद्भव रूप क्या होगा, करवट और कपड़ा, करवट, करवट और कपाट, कार्यवर्त और करवट। तो इसमें देखिए करवट और कपाट, यानी करवर्त का तद्भव होगा करवट और करपत्र का करवट होगा, अरे करपत्र का तद्भव होगा कपाट। फिर अगला सवाल दिया गया है कि उद्दंग, उपला, ऋणी, ये तद्भव त्रयी हैं। इनकी तत्सम त्रयी क्या होगी। ठीक है, मतलब उद्दंग का तत्सम, उपला का तत्सम, ऋणी का तत्सम आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है उत्संग, उपल, ऋणी, फिर उद्दंड, उत्पल, ऋणी, उत्संग, उत्पल, ऋणिन, और सभी सत्य हैं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें तीसरा, कि उद्दंग का तत्सम होगा उत्संग, उपला का होगा उत्पल, और ऋणी बड़ी की मात्रा का होगा ऋणिन। ठीक है, अब औंदाना और औंटना, इनका तत्सम युग्म बताना है, क्या होगा। उन्माद, उपवेष्टन, उद्ग्विन, उत्पद्यते, उन्माद तथा उत्तापन, उत्पद्यते, उत्तापन। इसमें तत्सम युग्म आपको चूज करना है, तो इसका होगा ग वाला, यानी औंदना का होगा उन्माद और औंटना का होगा उत्तापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा हाँ, ये भी तो देख लीजिए, ये इधर वाला, करेले का जूस मधुमेह की अचूक दवा है। इसमें जो रेखांकित शब्द है करेले, इसका आपको तत्सम बताना है, क्या होगा। कारुवेल, कारुवेली, कारुवेल्ली या फिर कारुवेल, इसका क्या होगा तत्सम। तो इसका तत्सम देखिए होगा कारुवेल्ली, कारुवेल्ली करेले। फिर है कटार, कटार से तीखी क्रोध की ज्वाला, इसमें जो रेखांकित शब्द है यानी कटार, इसका आपको तत्सम बताना है। करटार होगा, कष्ठार, कट्टार या फिर कुष्ठार। तो देखिए कटार का जो तत्सम पूछा गया है ना, कटार का तत्सम होगा कट्टार। टेस्ट कराते जा रहे हैं, जो भी आपको नहीं आएगा कॉपी पे लिख के एक लिस्ट बना लिया कीजिए। फिर है अपर शब्द एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, अपर का तद्भव ये पूछा गया है। तो देखिए ऊर्ध्व होगा, ज्येष्ठ होगा, और होगा या अन्य होगा। तो अपर का तद्भव क्या होगा, और होगा। ठीक है, फिर एकोनविंशति या उनविंशति एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा। 29, 19, 19 या फिर सभी सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए ये होगा 19। ठीक है, एकोनविंशति, एकोनविंशति का मतलब क्या होगा, 20 से एक कम। ठीक है, मतलब 19। आगे बढ़ते हैं, अगला ये तो देख लिया था कटार कट्टार। अब ये है कषण शब्द का उचित तद्भव बताना है आपको, कसैला, कच्चा, कड़वा या ए तथा बी दोनों। तो देखिए इसका उचित तद्भव क्या होगा, इसका उचित तद्भव होगा ये ए और बी दोनों, यानी कसैला भी होता है और कच्चा भी होता है कषण का। अब है किंचिलिक, इसका तद्भव क्या है, किंचिका, किंचिलक, केंचुआ या फिर कीचड़। ठीक है, किंचिलिक का तद्भव क्या है, किंचिलिक का तद्भव है आपका केंचुआ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से गलत का चुनाव करना है आपका, गलत का चुनाव तत्सम तद्भव युग्मों में से। गिरगिट गलगती, छपाना छेपड़, खुरपा छुरप्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ये खपाना छेपड़ ये गलत है। ठीक है, खपाना छेपड़ गलत है, छेपड़ का मतलब होता है फेंकना। फिर देखिए छोड़, छोड़ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। छोब, छोड़, खूंटा या फिर छेद। ठीक है, तो इसमें देखिए छोड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ का तद्भव रूप क्या होगा, खूंटा होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तत्सम तद्भव एक दूसरे से मिलते ही रहें। इसमें देखिए आसोज और आखा,
ये शब्द जो है तद्भव रूप है, इनका आपको तत्सम बताना है। आशा अक्षर, आश्विन अक्षय, आशीष अक्षर या फिर सभी गलत है। तो इसका तत्सम युग्म आपको बताना है। तत्सम युग्म होगा सभी गलत है। ठीक है, अब ये देख लीजिए आशोच का क्या होगा। आशोच का तत्सम रूप होता है आश्विन। ठीक है, आश्विन, लेकिन आखा, आखा का होता है अक्षर, लेकिन आखा का होता है अक्षर। तो कोई ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करता, सब गलत है। प्याज, अब प्याज का तत्सम रूप क्या होता है। पावेज, प्लांजू, प्लांडू या फिर पलिंतम। ठीक है, तो प्याज का तत्सम रूप बताइए फटाक से। प्याज का तत्सम रूप होता है प्लांडू। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि खोज का तत्सम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होगा। खोज का छोद्य, गवेषण, अद्योत या फिर सभी सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए खोज का होगा छोद्य। ठीक है, अगला है कृसर। कृसर का आपको सही तद्भव बताना है कि खिड़की होगा, कसर, खिचड़ी या फिर केसर। तो कृसर का जो तद्भव होगा वो होगा खिचड़ी। इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है पश्म और पारपत्र, ये दोनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें आपको तद्भव इसका युग्म बताना है। पलक परिपत्र दिया है, पक्ष परिपटी दिया है, पलक पासपोर्ट दिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पक्ष का तद्भव पश्म का होगा पलक और पारपत्र का होगा पासपोर्ट, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एड़ी, एड़ी का तत्सम बताइए। एड़ी का होगा पोषश्रणी होगा, पोषणी होगा, परेश्रणी होगा, क्या होगा एड़ी का। तो एड़ी का देखिए ये होगा ह वाला। ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पोषणी। ठीक है, एड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जिस प्रकार खड़ाऊं का मतलब होता है काष्ठपादु, यानी खड़ाऊं का तत्सम होता है काष्ठपादु, उसी तरह गीदड़ का तत्सम बताना है आपको। ठीक है, गृध, गृदड़, गृदड़, ये वाला ड़ फिर या फिर गोद्यड़। तो इसका देखिए गीदड़ का तत्सम क्या होगा। गीदड़ का तत्सम होगा गृध। अब दिया है गैरिक और घर्म, ये क्या है तत्सम शब्द युग्म है। अब इनका तद्भव आप बताइए। गोरस घाटी, गेरु घर्षण, गेरु घाम धूप या केवल एक और बी। ठीक है, तो इसमें होगा गैरिक का होगा गेरु और घर्म का होगा घाम धूप, यानी ऑप्शन सी। अब पत्नी क्या है, एक तद्भव शब्द है। पत्नी का तत्सम आपको बताना है। पत्नी का तत्सम क्या होगा, पुरोसी, कलत्र, पुरंधरिणी या फिर अर्धांगिनी। तो पत्नी का तत्सम होगा पुरंधरी। फिर समर्पण, समर्पण एक अर्ध तत्सम शब्द रूप है, इसका पूर्ण तत्सम क्या होगा समर्पण का। प्रणिपात, प्रणिधाय, प्रणिधान या फिर सभी। तो समर्पण का पूर्ण तत्सम होगा आपका प्रणिपात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अंगोछा या अंग प्रोछा, यह सभी प्रमाणित किंतु प्रचलित शब्द है। इसकी उत्पत्ति मूल तत्सम शब्द क्या है, गात्र आवरण, गात्र मार्जनी, गर्मछा या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो ये होगा गात्र मार्जनी। जो अंगोछा अंग प्रोछा ये जो प्रचलित शब्द हैं, इसका मूल तत्सम शब्द क्या है, ये है गात्र मार्जनी। फिर है हसंती और अंगार शकटी, ये तत्सम शब्द हैं। इनका आम बोलचाल का शब्द क्या है, अंगीठी, अंगारक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये होगा अंगीठी। ठीक है, फिर आगे तत्सम शब्दों का युग्म आपको सही चयन करना है, सही वाला दिया गया है। कक्कड़, करकर, कुपच, कर्षण, कोश, कोस, इन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही वाला कोई नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में गलत का चयन करना है आपको। किनकी कड़िका, कटहल, कंटफल, कंकड़, करकर या फिर कोई नहीं। ठीक है, 43 वाला। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है, तीनों का तीनों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आचार जो है, अचार, अचार एक देशज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है अचार का। आरचार, अनुस्वादु, संधितम या फिर आचार। तो अचार का तत्सम क्या होगा, अचार का ये होगा संधितम। ठीक है, संधितम हो गया। अब
चिटकनी यानी सिटकनी या सांकल, ये एक शुद्ध तत्सम शब्द है। इसका शुद्ध तत्सम शब्द है श्रृंखला, संकोशिका, अर्गला या फिर कुंडिन। तो ये होगा अर्गला, अर्गला यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अब कर्तव्य एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है कर्तव्य का। कारज, कारतूत, करनी या फिर सभी। ठीक है, तो इसमें होगा करतूत, कर्तव्य का तद्भव होगा करतूत। फिर कच्छ वनस्पति क्षेत्र गुजरात की संपदा है, तो इसमें जो रेखांकित शब्द तत्सम है यानी कच्छ, कच्छ का तद्भव बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए कच्छ का तद्भव, कच्छ, कछार, कोछार या फिर मैंग्रोव। तो इसका राइट आंसर होगा कोछार, अरे सॉरी कछार। फिर किंचित, किंचत, कश्चित, ये एक तत्सम शब्द है, इनका तद्भव बताइए। कुछ, कितना, कौन या इनमें से कोई नहीं। तो क वाला कुछ, किंचत, कश्चित, इन सबका तत्सम क्या, ये तद्भव है, इनका तद्भव होगा कुछ। अब है कदूषण, कदूषण जो है तद्भव रूप में है कदम्ब को, मतलब कदूषण तत्सम है, इसका तद्भव बताना है आपको। कदम्ब है, कद्दू है, कुनकुना, गुनगुना या फिर कई। तो कदूषण का तद्भव रूप क्या होगा? इसका तद्भव रूप होगा कुनकुना, गुनगुना। अब आगे बढ़ते हैं। काटी, काटी दिया है कि तद्भव शब्द है, अब इसका तत्सम बताइए काटी का। करती, कतरी, काठी या फिर सभी। तो इसका सही जो तत्सम रूप होगा वो होगा कर्त्री। ठीक है, आगे है कांच, कांच किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशी, तद्भव या फिर तत्सम। कांच के बारे में पूछा गया है, तो कांच एक तद्भव शब्द है। फिर कलेवा, कलाई, कीड़ा, कठपुतली, ये किस प्रकार के शब्द हैं? तद्भव, अर्ध तत्सम, विदेशी या फिर अपभ्रंश। तो ये देखिए तद्भव शब्द हैं, कलेवा, कड़ाई, कीड़ा, कठपुतली, ये सब। अब कज्जल शब्द का उचित तद्भव बताइए आप। कज्जल शब्द का काज, काजल, काजू या सभी गलत हैं, तो इस कज्जल का उचित तद्भव है काजल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके ये हो गए हमारे 50 सवाल तत्सम तद्भव वाले। ठीक है, हिंदी का एक टॉपिक है आपके 60 नंबर के पेपर का। तो इस 50 में आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया है, इसको फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको भी मेंशन कीजिए। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।